सभी का प्रयास रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी जोर से यहाँ दिल्ली में शुरू हो जाए। मैं उसके क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है भीमराव यशवंतराव अंबेडकर। महाराष्ट्र में दादा का नाम रिपीट होता है, उस तरीके से मेरा नाम फिर से रिपीट हो गया। पहला नाम भीमराव, मेरे पिताजी का नाम यशवंतराव, जिसको महाराष्ट्र में भैया साहब के नाम से जानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। बड़ी व्यस्त पोजीशन में मैं आज दिल्ली में आया हूं। वैसे देखी जाए तो पार्टी हमारी नई है, लेकिन 6 महीने में हमें काफी लंबा तक दौर हम लोग ने लगाया है, ये भी आपको बताना चाहता हूं। मेरे साथ बैठे हुए सभी राहुल जी बाली जो दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष है, तीर्थ बाबू जी है, गोविंद जी है, राणा जी है, सभी का प्रयास रहा है कि रिपब्लिकन पार्टी जोर से यहाँ दिल्ली में शुरू हो जाए। मैं उसके क्लैरिफिकेशन देना चाहता हूँ। मेरा नाम है भीमराव यशवंतराव अंबेडकर। महाराष्ट्र में दादा का नाम रिपीट होता है, उस तरीके से मेरा नाम फिर से रिपीट हो गया। पहला नाम भीमराव, मेरे पिताजी का नाम यशवंतराव, जिसको महाराष्ट्र में भैया साहब के नाम से जानते हैं। मैं धन्यवाद देता हूं। बड़ी व्यस्त पोजीशन में मैं आज दिल्ली में आया हूं। सुबह का प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया कुछ रिपब्लिकन पार्टी के मेंबर्स हमें कार्यकर्ता के साथ बातचीत होगी। बाद में रमेश बाबू जी के यहाँ बड़ा प्रोग्राम है। 2 बजे मैं जंतर मंतर पर जाऊंगा। महाबोधि बुद्ध विहार अशोक लामा जी बैठे, वहां प्रबोधन करूंगा। और 5 बजे मैं दिल्ली से बंबई जाऊंगा, क्योंकि हमारी रिश्तेदार की शादी है। इस प्रकार का व्यस्त प्रोग्राम होने के बावजूद मुझे अच्छा लगा कि दिल्ली में पहली बार मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया मिस्टर भीमराव अंबेडकर से मैं अध्यक्ष के नाते से कुछ बातें रखना चाहता हूं। वैसे देखी जाए तो पार्टी हमारी नई है, लेकिन 6 महीने में हमें काफी लंबा तक दौर हम लोग ने लगाया है, ये भी आपको बताना चाहता हूं। जो आज इलेक्शन चालू है, साउथ में तमिलनाडु के इलेक्शन हो गए। 23 तारीख में इलेक्शन की डेट थी, मतदान का दिन था। उस तमिलनाडु में हमारे 2 प्रत्याशी खड़े हुए हैं और जिन्होंने उम्मीद है कि अच्छे वोट पाएंगे। तमिलनाडु में हमारा गठबंधन है मैडम शशिकला से, जो जयललिता का नाम सुना होगा, उनकी वो सेक्रेटरी एक जमाने में रही है। उनके पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है। उसके बाद रामदासा नाम की रामदासा नाम का एक लीडर है, तमिलनाडु में काफी बड़ा है, ओबीसी समाज का लीडर है। पीएम के उसका नाम है पार्टी का, उसके साथ गठबंधन है। इस तरीके से साउथ से हम लोग ने शुरुआत कर दी। बताना जरूरी है भाई, हम लोग ने ज्यादा से ज्यादा साउथ से शुरुआत की है। तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश हो गए, तेलंगाना स्टेट हो गए। इस साउदर्न स्टेट के 3 स्टेट में पार्टी अच्छी उभर कर आई है। केरल में अभी तक हम लोग गए नहीं, इसके लिए केरल में हमारा कोई पार्टी का नाम नहीं, क्योंकि 6 महीने हो चुके हैं खाली पार्टी के लिए। उत्तर प्रदेश में अच्छी सी शुरुआत है।
उत्तर प्रदेश में गठबंधन अच्छा हम लोग ने किया हुआ है, प्रेसिडेंट है राम समोज बहुत करके है, इनकम टैक्स कमिश्नर उत्तर प्रदेश के रहे, वो हमारे प्रेसिडेंट है उत्तर प्रदेश के। मिस्टर गौतम बौद्ध है, वो सेक्रेटरी है। सुबचन राम जी है जो बंबई में इनकम टैक्स के कमिश्नर रहे कई साल, जो बलिया से उत्तर प्रदेश में वो देखते हैं। अच्छा गठबंधन अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है। आने वाले ब्लॉक कमेटी, लोकल बॉडीज इलेक्शन हम लोग उत्तर प्रदेश में जोर से लड़ाएंगे भाई। हमारी बातचीत उत्तर प्रदेश में विरोधी पार्टी के नेताओं से चल रही है। उन्होंने ऑफर कर दिया कि भीमराव जी रिपब्लिकन पार्टी के साथ हमारे साथ आ जाओ, आने वाले ब्लॉक इलेक्शन में, लोकल बॉडीज के इलेक्शन में। इस प्रकार का प्रावधान, इस प्रकार की पार्टी उभर कर स्टेट में आ रही है। समय लगेगा। यह सोचते हुए मैंने देखा, देश की राजधानी दिल्ली है, दिल्ली में पार्टी होना जरूरी है, ऐसा मैं समझता हूं। कई प्रयास किए लेकिन विफल हो गए। लेकिन मैं आज समझता हूं राहुल जी बाली और तीरथ बाबू, गोविंद जी, राणा जी, इनके खंधों पर मैं जवाबदारी डालने वाला हूं। भाई दिल्ली में जो हमारा समाज काफी संख्या से, जिसकी संख्या लाखों से है, इस लाखों की संख्या वाले में बाबा साहब की रिपब्लिकन पार्टी होनी जरूरत है। आज यूज एंड थ्रो, यह सभी पार्टियां हमारे लिए यही फंडा लेके चलती है। हमारी वोटिंग लेती है लेकिन हमारा जो समस्या का निराकरण है वो नहीं करती। हमारे वेलफेयर का कार्यक्रम कभी नहीं होता है। क्योंकि मैं पंजाब में देखा, पंजाब में आप वाली पार्टी, जिस पंजाब में रविदासियों ने, वाल्मीकियों ने काफी बड़े संख्या से उन्होंने पंजाब के राजनीति में बिठा दिया, सीएम बना दिया। लेकिन जब चुनाव आ गए राज्यसभा के, वहां से 6 सीट जाने वाली थी। उस जमाने में जो इंडस्ट्रियल थे, आपके लीडरों ने मुझसे पैसा लिया और राज्यसभा में ले लिया। जो मैं बोल रहा हूं वो गूगल पर जाके, नहीं तो पन्ने पर जांच करके देख लो। यूज एंड थ्रो पंजाब में हुआ है। वही कारण है दिल्ली में हो गया। दिल्ली में इन पार्टियों को हमारे लोगों ने काफी वोटिंग दे दी। दिल्ली में अच्छे से उन लोग की रिजल्ट आ गई। इस प्रकार से भाई बाबा साहब ने एक जमाने में कहा था, तुम्हारी समस्या का निराकरण करने के लिए दूसरा कोई आएगा नहीं, हमारी लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी, हमारी समस्या हमें छुड़ानी पड़ेगी। ये बाबा साहब के वर्ड है, मेरे नहीं है। इसी कारण समाज को जिंदा रहना है, समाज को आने वाली पीढ़ी के लिए हक और अधिकार के लड़ना है, तो राजनीति का गठबंधन होना जरूरी है। मैं समझता हूं भाई आज लड़ाई है इस देश में। जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, कौन लोग है ये जान लो। पहला केंद्र में बैठे हैं, स्टेट में बैठे हैं। आज देखा जाए तो उन लोग के पास 16 स्टेट केंद्र की सरकार है। ये विचारधारा जो है, जिस समय बाबा साहब जिंदा थे, जिस समय बाबा साहब समाज के लिए क्रांति कर रहे थे, क्रांति के साथ साथ समाज को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे थे, यही विचारधारा के इनके पुरखे थे। उन्होंने बाबा साहब को विरोध किया था। बाबा साहब के क्रांति को विरोध किया था। बाबा साहब को विरोध करने वाली विचारधारा आज केंद्र में बैठी है, स्टेट में बैठी है।
ये कभी आपको आगे लेके नहीं देगी। इसके लिए संगठित होना, राजनीति में संगठित होना, मैं समझता हूं जरूरी बात है। आज जो देश में चल रहा है, महाराष्ट्र का उदाहरण देना चाहता हूं। कल 12 बजे तक हमारी पब्लिक मीटिंग हो गई हमारे अंबेडकर भवन में। इस प्रकार का बंबई में आते होंगे तो अंबेडकर भवन हमारे पास है, 2 माले का है, काफी सुविधा है वहां। मीटिंग इसमें हो गई कि जो जजमेंट हमारा अभी पास हो गया, बड़े गौर से सुन लो, बड़े गौर से उसको समझने की कोशिश कर लो। जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने हमारे लोगों ने दे दिया था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवई साहब ने दिया था, रिजर्वेशन इन रिजर्वेशन, जिसको उपवर्गीकरण ABCD भी बोल सकते हो, जो जजमेंट उन्होंने पास किया चाहिए, इस प्रकार का प्रावधान उन्होंने जजमेंट में किया था। और जजमेंट में आखिरी में लिखते हैं कि यह जजमेंट स्टेट गवर्नमेंट पर निर्भर करता है लगाना कि नहीं लगाना। महाराष्ट्र में उसकी बात चल रही है क्योंकि वहां बीजेपी की सरकार है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने किया कि आने वाले समय में हम लोग ये जजमेंट हम लोग ये जजमेंट महाराष्ट्र में इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। सब जगह देखते हैं, पूरे दुनिया, पूरे देश में आज ऐसा माहौल है। जिन्होंने बाबा साहब के रास्ते पर चले, जो वंचित के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग बाबा साहब को अपने आइकॉन माने हैं, बाबा साहब के विचारधारों पर चले, जिन्होंने बौद्ध धर्म लिया है, वो आज 60 साल में 0 से लेके शिखर तक पहुंच गए। हमारे को पीछे लाने के लिए ये जजमेंट का आज उन लोग उपयोग कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे ऐसा होगा, बौद्धों को जो आगे चल रहे थे, बौद्धों को, उनको रिजर्वेशन खत्म करके, जो महाराष्ट्र में मादगी समाज है, जिसको हम लोग मातंग समाज कहते हैं, साउदर्न स्टेट में मादगी समाज बोलते हैं, वो लोगों के लिए ये चल रहा है क्योंकि वो बाबा साहब की क्रांति में आए नहीं, हिंदू धर्म में रह गए हैं। लेकिन बाबा साहब के नहीं आने के कारण वो पिछड़े रह गए। वो पिछड़े रह गए, उसका हमारा कारण नहीं है, हम उसको जिम्मेदार नहीं है। ये बताने के लिए कल की मीटिंग हमारी 11 बजे तक चली। बाद में मैं 4 बजे से दिल्ली के लिए निकला हूं। इस प्रकार के प्रावधान यहाँ देश में चल रहे हैं। जो बाबा साहब का समाज उभर के आ रहा है, देखा इन्होंने, राजनीति पार्टियां इनकी खत्म हो गई। उत्तर प्रदेश में कोई अपेक्षा थी, लेकिन उत्तर प्रदेश के बाबा साहब के नाम लेने वाली पार्टियां कुछ नहीं कर पाएगी, ये सभी ने जान लिया है, क्योंकि उनके हाथ मनुवादी से बांधे हुए हैं। इसी कारण बाबा साहब की ओरिजिनल पार्टी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हमें गठन करनी पड़ेगी। दिल्ली में मैं इसके लिए दिल्ली को महत्व देता हूं और उम्मीद करता हूं दिल्ली वासियों को, जहां दिल्ली से बात निकलती, दिल्ली से कुछ मोर्चा आंदोलन की बात होती है, दिल्ली से कुछ रिजल्ट लेते हैं तो पूरे देश भर में जाते हैं। इसी कारण दिल्ली में ज्यादा से ज्यादा कॉन्सेंट्रेट हम लोग करते हैं। गोविंद भाई जी का मैं आभार मानता हूं, बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, उन्होंने हमें प्रावधान दिया है, उनका ऑफिस रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया को जरा यूज करने में दिया है। लेकिन हम देखते हैं कि दिल्ली में अच्छा बड़ा ऑफिस सेंट्रल प्लेस में होने की जरूरत है। अंबेडकर भवन का मैं विचार कर रहा हूं, अंबेडकर भवन के ट्रस्टियों को बताऊंगा, मैं ये अंबेडकर भवन लेते हुए जब बाबा साहब जिंदा थे, पैसे की कमी लग गई तो बाबा साहब ने अंबेडकर भवन के लिए पैसा महाराष्ट्र और बंबई से लेके आए थे, सिद्धार्थ कॉलेज के, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया से
उसके कागज पत्र आज मेरे पास है। इसके लिए मेरा अधिकार बनता है बुद्धिस्ट सोसाइटी का प्रेसिडेंट होते हुए कि 1-2 कमरे की मैं मांग कर सकता हूं और वहां रिपब्लिकन पार्टी, बुद्धिस्ट सोसाइटी, समता सैनिक दल इनके दफ्तर खोल सकता हूं। आप सभी लोगों के साथ हमें होना जरूरी है। हम हमारे लिए नहीं तो समाज के लिए काम करना चाहते हैं। मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं, अगले प्रोग्राम में जाता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान।